Solve the following equation by use of factor। हमारे पास एग्जाम में तीन तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने के सवाल बन के आते हैं। क्या तरीके हैं? एक तो हम फैक्टराइजेशन की मदद से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करेंगे। तीसरा तरीका इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अच्छा, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और ये बोर्ड के पेपर का पहला सवाल है कि हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। यानी हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए होंगे ए और बी पार्ट करके, उससे हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। हमारी जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब देखिए हमने करना क्या होता है, जब भी फैक्टर की बात आएगी तो बीच वाला जो नंबर है बी, इस बी वाले नंबर के हम फैक्टर बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमने करना ये होगा ए को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी, और एक आंसर आ जाएगा ए सी। ठीक है, सपोज कर लेते हमारा ए दिया हुआ है और लास्ट वाला नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों नंबर को ऐसे ब्रेक करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उन्हीं दोनों नंबर जो हमने सोचे, सपोज करिए यहाँ के ए सी। अब हमने करना ये है कि हमारा जो ए वाला नंबर है वो है 6। ये देखिए यहाँ के 6, ए की जगह पे 6। सी, तो सी की जगह कौन सा नंबर आएगा? ये भी 6। अब 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 36। ठीक है भाई। अब 36 जो नंबर आ रहा है 6 6 36, ये 6 और 6 कहाँ आया? हमेशा ए वाला नंबर और सी वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 36। अब हमने सोचना ये है कि जो बीच वाला नंबर है जिसको मैंने बी कहा था, ये है बीच वाला नंबर। मैं देखें इस इक्वेशन को अब इस तरीके से लिखता हूँ, 6x स्क्वायर, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस इस 13 की जगह हम एक ब्रैकेट बना देंगे। यानी जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा x के साथ उसकी जगह ब्रैकेट आएगा और ये x एज इट इज आएगा, प्लस का 6 भी आएगा इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या, मैंने क्या बताया था कि ए और सी वाला नंबर, ये जो ए और सी दोनों 6 और 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 36। अब आप अपने दिमाग में दो नंबर ऐसे सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। दो नंबर सोचने हैं आपने अपने दिमाग में कि जिन दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूँ 36 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करूँ या माइनस करूँ तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। बात को सुन लें कि हमेशा ए वाला नंबर और सी वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए सी दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 36। अब दो नंबर दिमाग में सोचें कि जिनके मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और प्लस, यानी वही दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया था 36 आ गया, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पर बीच में 13 आना चाहिए। वो कौन से दो नंबर हैं? देखिए अगर मैं सोचूं दिमाग में 6 और 6, 6 6 36, ये तो आ गया 36। अब 6 और 6 को जमा करूंगा तो 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा। अब देखिए 6 6 36, 6 और 6 को माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, 13 नहीं आ रहा। तो मुझे दो नंबर ऐसे सोचने जो मल्टीप्लाई करने पे 36 तो आए, प्लस करने पर या माइनस करने पे 13 आए। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये बातें। देखिए 9 4, अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 36 आता है, 9 और 4 को प्लस करूँ तो 13 भी आता है। यानी ये वो दो नंबर हैं जो आप मल्टीप्लाई करने पर 36 भी लेकर आ जाएंगे जिनको, और प्लस करने पर 13 भी आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा ये दो नंबर कौन से थे? प्रैक्टिस करने से। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ की करते जाएंगे आपकी मैथ बहुत ही ज़्यादा आसान होती जाएगी। अरे ये 9 4, मैंने 9 और 4 को प्लस कर दिया, 9 4 का 36, 9 प्लस 4 13। आपका सवाल यानी इसी लाइन में आसान हो गया।
अगला स्टेप देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये x भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x भी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, माइनस साइन भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर कोई साइन हो, कोई भी नंबर हो या आपस में दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई होंगे। माइनस प्लस माइनस यानी 9, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 9x, माइनस प्लस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये 3 टर्म से हमने 4 बना दिए, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर से कॉमन निकालेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर का मतलब होता है दोगुना, 2 हिस्से तो उसके 3 कर दें। तो आप देखिए हमारे 3 हिस्से थे, 1 2 3, अब कितना होगा 1 2 3 4, फैक्टर बनाते जा रहे हैं। अब ये जो 2 वैल्यू जो मैंने सपोज कराई है, इन दोनों में से कॉमन निकाले। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो एक ही टेबल के अंदर आ रहे हैं या एक जैसे हों। देखें यहाँ कितने एक्स हैं, 2, यहाँ कितने 1। अब देखें 2 यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ दूसरा है ना, 1 होगा फिर उसका रिकॉर्ड भी है। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 1 है। अगर मैं इन दोनों में से, अगर दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे निकलेगा 1 ही, ये निकल गया। कितने निकले, 1 निकला, तो अंदर कितने बचेंगे, 1 ही बचेगा। माइनस साइन, ये 1 ही था ना, दोनों में से निकला है ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये 2 नंबर है, जरा सोचिए कौन से टेबल में आते हैं। 6 और 9 हमें मालूम है 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आएगा। जिस टेबल में आते होंगे ये नंबर्स, वो नंबर्स वो टेबल हमने पढ़ना होगा। देखिए 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 भी आता है 9 भी आता है। अगर मैं 6 से टेबल 6 बाहर निकालता तो 6 के टेबल में दोनों आने चाहिए थे। मैंने वो नंबर बाहर निकालना है जिसके टेबल में दोनों नंबर आने चाहिए। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 का, तो 2 लिख दें। 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 का, ब्रैकेट बनेगा। आप मेरी वीडियो को बैक करके देखें, दोबारा सीखें। मैं आपको यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। माइनस और प्लस में कॉमन क्या आएगा, माइनस। 4 और 6 कौन से टेबल में आता है, और करें 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल दें, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 1 से यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था तो निकाला। अब यहाँ तो है, यहाँ है नहीं तो निकाल ही नहीं गए। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 का, x बता, x लिख दे। माइनस और प्लस में जब भी माइनस साइन बाहर आएगा कॉमन, यहाँ अगर बीच में माइनस है तो माइनस ही बाहर आएगा भाई। तो ये जो प्लस है ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। यानी प्लस और माइनस में मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है। जब मैंने जैसे यहाँ 2 कॉमन निकाला ना, 4 और 6 2 के टेबल में आते 2 कॉमन निकाले, वैसे माइनस और प्लस में हमेशा माइनस कॉमन निकलेगा। बताइए 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 6, ब्रैकेट में। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ब्रैकेट का एक जैसा सेम आना ज़रूरी है। देखिए सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब हमने ठीक किया। खुदा न खासा प्लस का भी आता है तो ये माइनस का गलत है। ठीक है, जब मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो माइनस इसमें से भी निकला तो ये प्लस हो गया, और माइनस इसमें से निकला तो प्लस वाला माइनस हो गया। यानी जब भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले तमाम साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस और प्लस में माइनस कॉमन निकलेगा। ठीक है, हमेशा ज़्यादा साइन कॉमन निकलेगा। अब देखें इधर देंगे, इधर ये प्लस है इधर माइनस है, मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला। एक ही टेबल में आते थे तो 3 के टेबल में आते थे, 3 को निकाला, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ 1 है, 1 बाहर निकाला, जब 1 बाहर निकाला तो यहाँ 1 बचा, ये 1 बाहर आ गया है। अच्छा जब भी कॉमन निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो निकलेगा दोनों में से। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कहाँ था, 3 का। अब
इस लाइन में चेक करें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, तो दो है ना, कॉमन जब भी निकलेगा एक ही निकलेगा, पूरा निकाले 2x माइनस 3 कॉमन निकलेगा। कॉमन आ गया, जब ये कॉमन आ गया क्या बचा 3x, ये लिख दिया 3x। साइन कौन सा है माइनस, ये इधर भी था इधर भी था, मैंने बताया कि दोनों जगह होगा निकलेगा एक दफा। अब चेक करें, जब ये पूरा यहाँ निकल गया है क्या बचा इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैंने आपको इस लाइन में बताया कि जब दोनों साइन सेम होंगे नंबर सेम होंगे तो हमने ठीक किया। और अगर मैं एक काम ऐसा करूँगा, इस 3x को दोबारा इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर आपको चेक करना है तो ये वाली लाइन आनी चाहिए लाजमी और आएगी। सिमिलरली जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस प्लस माइनस 2 to 4 x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ गया 2 3 6। यानी मैथ का रूल है, जब आगे जाएंगे तो पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब ये दोनों इक्वल टू किसके 0 के, तो ये डबल लिख के आइदर में क्या होगा भाई 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसको एक 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस का 3 जब भी इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा प्लस, या कि 3x माइनस का 2 जब भी उधर लेके जाएंगे, यानी माइनस वाला साइन जब भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वेशन की तो प्लस का हो जाता है, और प्लस का होता तो हमारा आता तो किसका होता माइनस का होता। ये प्रैक्टिस से आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए अब यहाँ कोई भी प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से तो नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, x इक्वल टू 3 अपनी जगह नीचे आगे डिवाइड। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 ऐसी लिखा हुआ है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आगे क्या होगा डिवाइड। अरे जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इक्वल टू के उधर जाएंगे तो डिवाइड होंगे, और प्लस माइनस हो रहे होंगे तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस। अगर ये प्लस का होता तो हमारे के माइनस का होगा, यानी हमारे एक एक्स का आंसर आ गया 3/2, दूसरा आ गया 2/2। ये पॉइंट्स हम इस सवाल में रख के सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आंसर 0 आएगा। यानी इस x के जो सोल्यूशन बनेंगे हमारे पास वो बने हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 2/3। ये हमारे 5L का भी सवाल है और ये हमारी बुक का भी सवाल है, क्वेश्चन है। अगर आप ये सवाल दिए मैं आपको सवाल भी दिखा देता। ये देखेंगे, ये 1.1 और 1.1 का पहला सवाल आज हमने सॉल्व कर लिया। हम रेगुलर की बुनियाद पे एक सवाल सॉल्व करते रहेंगे ताकि आगे प्रैक्टिस होती है। और गुजारिश ये कि बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से नॉलेज हासिल हो सके। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।